लिनक्स एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लिनक्स एक मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो लिनक्स बेसिकली जो इनिशियली बना था वो एक कर्नल बना था। ठीक है, तो वो कर्नल आज बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के यू कैन से बैकबोन है या बेस है। ठीक है, तो अगर बात करें कि लिनक्स क्यों सीखना चाहिए, ओके, उससे पहले अगर बात करें कि लिनक्स कहाँ यूज हो रहा है, तो लिनक्स आजकल के सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑलमोस्ट हर जगह यूज हो रहा है। ठीक है, आपके वर्ल्ड वाइड सर्वर्स हो गए, डेस्कटॉप्स हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए, तो ये सारी चीजें जो है ये लिनक्स से पावर्ड है। ठीक है, ये सारी चीजें आज लिनक्स से चल रही है। क्लियर? जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप अपने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं कि जो आप अपने फोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आप चला रहे हैं वो भी लिनक्स पे बेस्ड है। ठीक है, तो लिनक्स क्या है? लिनक्स एक फैमिली ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, और कुछ लिनक्स फीचर्स हैं जैसे कि लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब ओपन सोर्स का क्या मतलब है? ओपन सोर्स का मतलब है कि आपके पास बहुत सारी फ्रीडम्स यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। तो कैसी फ्रीडम्स आपके यहाँ पे मिल जाती है? पहली फ्रीडम जो आपको मिलती है, आप ये सीख सकते हैं, आप ये समझ सकते हैं, आप ये पता कर सकते हैं कि वो प्रोग्राम कैसे काम करता है। ठीक है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो भी लिनक्स बेस्ड प्रोग्राम है वो कैसे काम करता है। ठीक है, दूसरा, आप उस प्रोग्राम को मॉडिफाई कर सकते हैं। उस ठीक है, उस प्रोग्राम को मॉडिफाई करने की फ्रीडम, उस प्रोग्राम को मॉडिफाई करने के राइट्स भी आपके पास होते हैं। ठीक है, तीसरी फ्रीडम जो आपको ओपन सोर्स से मिलती है वो ये है कि आप जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है या जो ओपन सोर्स प्रोग्राम है उसको आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप उसको अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिलीज को दे सकते हैं वो यूज करने के लिए, और वो भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात करें कि नेक्स्ट फ्रीडम इसमें क्या मिलती है, तो नेक्स्ट फ्रीडम आपकी ये मिलती है कि जैसे मान के चलो कि आपने लिनक्स को मॉडिफाई कर लिया अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, कि आपको कुछ फीचर्स चाहिए थे, उसके हिसाब से आपने लिनक्स को मॉडिफाई कर लिया, या फिर जो भी आपका ओपन सोर्स प्रोग्राम है आपने उसको मॉडिफाई कर लिया। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब आप उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को, जो आपका मॉडिफाइड प्रोग्राम है, उसको भी रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली को दे सकते हैं। ठीक है, तो लिनक्स के ओपन सोर्स होने की वजह से ही क्या हो रहा है कि लिनक्स के बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स बन गए हैं। ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस यहाँ पे बन गए हैं। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ लिनक्स के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लिनक्स का बर्थ कैसे हुआ, दैट मीन्स लिनक्स कहाँ से आया। तो 1991 में लिनस टॉरवल्ड्स ने लिनक्स को बनाया था। ठीक है, तो इनिशियली उन्होंने जब इस सिस्टम लिनक्स को बनाया था, लिनक्स कर्नल को बनाया था, तो उन्होंने इसे अपने खुद के सिस्टम के लिए बनाया था। ठीक है, तो वो एक डेवलपर थे, ये उनकी हॉबी थी, तो उन्होंने इसको अपने सिस्टम के लिए बनाया था। वो चाहते थे कि उनके खुद के सिस्टम के लिए एक बहुत ही लाइट वेट और एक सिक्योर कर्नल डिजाइन हो, तो इसलिए उन्होंने खुद ही अपने लिए ये कर्नल डिजाइन किया था, और बाद में इसको फ्री और ओपन सोर्स रिलीज उन्होंने कर दिया। ठीक है, और वहीं से क्या हुआ कि आज आपका जो लिनक्स है वो आपके स्मार्टफोन से लेके आपके सुपर कंप्यूटर्स तक को पावर कर रहा है। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लिनक्स के बारे में। तो अगर और हम देखें तो लिनक्स अलग क्यों है? लिनक्स बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज है तो उनसे अलग क्यों है? तो पहला रीजन है कि लिनक्स एक ओपन सोर्स मॉडल है। ओपन सोर्स मॉडल होने का क्या मतलब है कि फ्री टू यूज है, कोई भी इसको यूज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है, तो ये तो वही फ्रीडम्स हुई जो अभी जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि ओपन सोर्स से आपको क्या क्या फ्रीडम्स मिलती हैं। ठीक है, कि आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, आप उसको समझ सकते हो। प्लस लिनक्स जो है वो हाईली कस्टमाइजेबल होती है, आप अपनी नीड के हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और लिनक्स का जो कम्युनिटी सपोर्ट है वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत ही वाइड कम्युनिटी सपोर्ट लिनक्स का है, तो आप कहीं भी लिनक्स में अटक रहे हैं तो आपको हमेशा लिनक्स के लिए हेल्प मिल जाती है। ठीक है, आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको हमेशा मिल जाते हैं, वो भी कहाँ से? लिनक्स कम्युनिटी से। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में। तो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं? ये लिनक्स के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स होते हैं।
ठीक है। अगर हम कुछ पॉपुलर वर्जन्स के बारे में बात करें लिनक्स के, तो आप एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे उबंटू हो गया, फेडोरा हो गया, डेबियन हो गया, सेंटोस हो गया, रेड हैट हो गया, ओरेकल हो गया। ठीक है। तो इस तरह से, और अगर आप साइबर सिक्योरिटी सीखना चाह रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड हैं, तो आप कह सकते हैं कि आप काली लिनक्स का एग्जांपल ले सकते हैं, आप पैराटोस का एग्जांपल ले सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, और हर एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के यूनिक फीचर्स होते हैं, उसका अपना यूजर इंटरफेस होता है, मतलब उसका अपना यूआई होता है। दैट मीन्स लुक एंड फील भी उसका अलग होता है। क्लियर? तो ये बात हुई हमारी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आज लिनक्स का यूज क्या है, आज के टाइम पे लिनक्स का क्या यूज है। तो लिनक्स हर जगह है, आपके स्मार्टफोन से लेके सुपर कंप्यूटर्स तक लिनक्स हर जगह है। और लिनक्स जो है आपके इंटरनेट के बहुत सारे डिवाइसेस को पावर करता है। ठीक है। जैसे कि आपके क्लाउड सर्विसेज देख लो, मोस्ट ऑफ द क्लाउड सर्विसेज जो हैं वो आपके लिनक्स पे रन करते हैं। दुनिया के जो ऑलमोस्ट 90% सर्वर्स हैं वो लिनक्स पे रन कर रहे हैं। 95% जो सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं वो लिनक्स यूज कर रहे हैं। तो लिनक्स तो हर जगह है, तो आपको तो इसको सीखना ही पड़ेगा। ठीक है। तो लिनक्स जो है वो कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है, बिकॉज जो लिनक्स कम्युनिटी है वो कंटिन्यूसली इस पे काम कर रही है, लिनक्स को डेवलप करने के लिए और लिनक्स को और बेहतर बनाने के लिए, लिनक्स को और यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए। ठीक है। तो आगे अगर हम बात करें कि आपको लिनक्स क्यों सीखना चाहिए, लिनक्स आपको क्यों सीखना चाहिए, तो लिनक्स का जो करियर है, ओके, अगर आप अपना करियर बूस्ट करना चाह रहे हैं तो लिनक्स एक बहुत ही अच्छी स्किल हो सकती है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, आपके स्मार्टफोन से लेके सुपर कंप्यूटर्स तक हर जगह लिनक्स यूज हो रहा है। ठीक है। तो अगर आपको लिनक्स आता है तो आपके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आसान हो जाती है, जैसे आप फायरवॉल्स सीखना आपके लिए आसान हो जाता है, क्लाउड पे काम करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, साइबर सिक्योरिटी आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। तो इन सब के लिए क्या है, फंडामेंटल क्या है, लिनक्स ही है जो बैकएंड में यूज हो रहा है। ठीक है। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है, आईटी में करियर चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब चाहिए, तो उसके लिए भी लिनक्स इंपॉर्टेंट है। और टेक इंडस्ट्री जो पूरा आईटी एंड टेक है, उसमें तो लिनक्स की मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। ठीक है। तो इसलिए आपको लिनक्स सीखना चाहिए, कि अगर आप एक अच्छा करियर चाहते हैं, अच्छी स्किल डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको लिनक्स सीखना चाहिए। ठीक है। अगर हम आगे बात करें कि जो लिनक्स का इवोल्यूशन है, तो लिनक्स की कम्युनिटी बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है, और जो कम्युनिटी है वो रात दिन इस पे काम करती है, इसको और बेहतर बनाने के लिए, इसको और पावरफुल बनाने के लिए, इसको और फास्ट बनाने के लिए। ठीक है। प्लस इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, इसको वो और भी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए इस पे हमेशा काम करती रहती है। तो लिनक्स तो एक ऐसी चीज़ है जो कंटिन्यूसली डेवलप हो रही है, कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रही है।